हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम कार्य 1885 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम कार्य किसने और कब किया था। दोस्तों, संसार में दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, यहां तक कि जुड़वा भाई बहन भी एक समान नहीं होते। उनमें रंग रूप, आकार प्रकार, बुद्धि, आदत, शील गुण तथा अन्य व्यवहारों में अंतर होता है। व्यक्ति में निहित इन्हीं विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। जैसे राहुल रमेश से लंबा है, सुगंधा सिमरन से गोरी है, प्रेम प्रतीक से बुद्धिमान है, पारुल पायल से सुंदर है। ये सभी शारीरिक और मानसिक विभिन्नता के उदाहरण हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है इसका, आइए समझते हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेष महत्व है, जो निर्धारण करता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होगी। जिसको जाने बिना शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। सीवी गुड के अनुसार व्यक्तियों के किसी एक या अनेक गुणों में आपस में अंतर या विचलन व्यक्तिगत विभिन्नता के परिचायक हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये जरूर याद होने चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध व्यक्ति के गुण या विशेषता से है। व्यक्तिगत विभिन्नता को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सबसे पहला, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात व्यक्ति के अंदर विभिन्नता। जैसे कोई बालक किसी प्रश्न का उत्तर लिखकर तो बता सकता है, लेकिन बोलकर नहीं। इसी तरह कोई बालक पढ़ने में अच्छा है, लेकिन खेल में फिसड्डी है। दूसरा प्रकार है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्नता। इसको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। देखिए, इंटर का मतलब होता है मेरे स्वयं के विभिन्न प्रकार के पक्षों में अंतर, और इंटर का मतलब होता है मेरा दूसरे से। जैसे फायजा फौजिया से लंबी है, आरती भारती से गोरी और बुद्धिमान है, आकाश प्रकाश से शालीन है आदि। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार या क्षेत्र, आइए समझते हैं कौन कौन से इसके प्रकार या क्षेत्र हैं जहां पे व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य किया जाता है या उससे संबंधित है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक आधार पर व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। कोई लंबा तो कोई सामान्य, तो कोई बौना होता है, कोई गोरा तो कोई काला, तो कोई दुबला, तो कोई पतला या कोई मोटा होता है। क्रिश्मर और शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण से भी व्यक्तिगत विभिन्नता को आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों के बुद्धि, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि मानसिक क्षमताओं में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में वुडवर्थ का मानना है प्रथम कक्षा के बालकों की आईक्यू 60 से यानी 60 से 160 यानी 160 तक होती है। आईक्यू असेसमेंट के आधार पर देखें तो भी हमें यह पता चलता है कि किसी की आईक्यू 120, तो किसी की 90, तो किसी की 85 से नीचे, तो किसी की 70 से नीचे या किसी की 75 होती है। इसी आधार पर हम उन्हें पिछड़ा बालक, मानसिक मंदिता, औसत बालक, प्रतिभाशाली, अपराधी बालक, तो किसी को सृजनात्मक बालक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों संवेगात्मक विभिन्नता यानी इमोशनल डिफरेंसेस। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, संवेगात्मक रूप से उनमें भेद पाया जाता है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता है।
भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न संवेग पाए जाते हैं। भय, प्रेम, क्रोध, दया, करुणा, घृणा, ईर्ष्या आदि शक्ति और मात्रा में व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। एक ही समय में दो अलग अलग बच्चों में अलग अलग संवेग उत्पन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। समान आयु के बालकों का भाषा विकास भी समान नहीं होता। उनमें शब्द भंडार में अंतर होता है। लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की क्षमता में भी काफी अंतर होता है। समान आयु के जो बालक होते हैं उनमें भाषा विकास में भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक दृष्टि से भी व्यक्ति के विकास में अंतर होता है। कोई संकोची तो कोई बहादुर तो कोई साहसी तो कोई कायर व्यक्ति हो सकता है। समाज विविधताओं से भरा पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिरुचि और अभिक्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इस दृष्टि से देखें तो दो व्यक्ति रुचि अभिक्षमता में भी समान नहीं होते। किसी की रुचि इंग्लिश में तो किसी की मैथ में हो, किसी की कॉमर्स में या किसी की आर्ट में तो किसी की खेल में हो सकती है। इसी तरह कोई गाना गाने में अच्छा होता है तो कोई अन्य कार्य करने में जैसे नृत्य, अभिनय करने में अच्छा हो सकता है। किसी की शिक्षण में तो किसी को गणित या विज्ञान में अभिक्षमता कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यौन विभिन्नता यानी सेक्स डिफरेंसेस। दोस्तों, लड़के और लड़कियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में काफी अंतर होता है। देखने को मिलता है लड़कियों का शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। वे मन और स्वभाव और आवाज में कोमल और मधुर होती हैं, जबकि लड़के शारीरिक कद काठी में कठोर और भारी होते हैं। उनका आवाज भी तेज और कर्कश होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, पर्सनालिटी के व्यू पॉइंट से भी अंतर होता है। किसी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी तो किसी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। किसी का कार्डिनल शील गुण तो किसी का सेंट्रल शील गुण, तो कोई पित्त जनित तो कोई कफ जनित व्यक्तित्व का व्यक्ति भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या अंतर होता है। इस दृष्टि से भी बालकों में अंतर विद्यमान होता है। समान आयु, समान बुद्धि, समान कक्षा होने के बाद भी बालक के परफॉर्मेंस और अचीवमेंट में अंतर होता है, जिसका कारण इंटरेस्ट, मोटिवेशन या अभ्यास हो सकता है। आइए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं या होते हैं। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहला कारण हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। मैकडूगल, पियर्सन और गाल्टन के अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में वंशानुक्रम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि रंग, रूप, आकार, बुद्धि, स्मृति, स्वभाव आदि हमें जन्म से मिलते हैं। शोध से पता चला है कि स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होते हैं, और मन बुद्धि माता पिता की संतान भी मन बुद्धि के होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण यानी एनवायरमेंट। इसको दो दृष्टि से हम देखते हैं। पहला, प्राकृतिक वातावरण। देखा गया है कि गर्म प्रदेश या स्थान के लोग प्रायः काले, उदासीन और अस्वस्थ होते हैं, जबकि ठंडे स्थान के लोग गोरे, परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो देखा गया है कि व्यक्ति का सामाजिक वातावरण जैसा होगा वैसे ही उसका आचरण, विचार, रहन सहन भी होगा। दुनिया में अनेक प्रजाति के लोग रहते हैं। उनमें भी शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विभिन्नता पाई जाती है।
जैसे जनजातीय लोगों के बालकों की बुद्धि और अन्य बालकों की बुद्धि में अंतर होता है। इसी तरह एक राष्ट्र के लोगों पर राष्ट्रीयता का प्रभाव भी होता है, क्योंकि उसी के अनुरूप आदत, चरित्र और शील गुण का विकास होता है। यही कारण है कि दुनिया के दो देशों के लोग आपस में समान नहीं होते। आयु और बुद्धि में भी घनिष्ठ संबंध होता है। आयु के साथ साथ बुद्धि में भी वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि किशोरावस्था तक ही होती है। प्रायः देखा गया है कि समान आयु के बालकों में बुद्धि की वृद्धि भी समान नहीं होता। 15 साल के बालक और 7 साल के बालक की बुद्धि में अंतर होता है।